वातावरण का निर्माण किया गया कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। जो गौठान पे निर्माण का काम हुआ है, जो संरचना का काम हुआ है, वो उसमें राज्य सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का 1 रुपया भी किसी भी गौठान में नहीं लगा है। जो भी पैसा लगा है वो मनरेगा से लगा है, स्वच्छ भारत मिशन से लगा है, 14 and 15 फाइनेंस से लगा है। सरकार की मंशा है कि 14 फाइनेंस हो, 15 फाइनेंस हो, आगे जो भी फाइनेंस कमीशन आएगा या फिर DMF का पैसा है, वो पैसा को उपयोग करने का अधिकार जो पंचायत के क्षेत्र में है वो पंचायत करेगी, जो जनपद के क्षेत्र में वो जनपद करेगी और जिला पंचायत के क्षेत्र में वो जिला पंचायत करेगी। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि गौठान मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस ड्रीम प्रोजेक्ट में आज तक 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लगाया। सरकार के पैसे पर इतरा रहे हैं और उसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं। दूसरा इस मामले पे ये कहना है कि पूरे प्रदेश में 9,790 गौठान बनाने की दावा ये सरकार करती है। मैं पूरे प्रदेश स्तर पे नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे जिले में हमारे सभी प्रमुख नेता जो मंच पे लगभग बैठे हैं गए हैं और अभी हम लोगों ने 100 गौठानों का निरीक्षण किया है। तो जो आकलन हम लोगों ने किया है उसमें से पहली बात तो ये है कि 90% गौठान वहां पर कोई जानवर जाता ही नहीं। आप हमको क्या बताओगे? आपने कभी गाय चराया हुआ होगा तो बता दीजिए। गौठान की परिभाषा ये है कि जहां पर गाय रहती है वो उसको गौठान के रूप में डेवलप करना है। और इन्होंने एक तरीके से मापदंड तय किया कि प्रदेश के अंदर हम नवीन गौठान का निर्माण करेंगे, उसमें 3 एकड़ की भूमि होगी। तो गौठान का तात्पर्य ये है कि जब सुबह गौ सेवक जो है या गौ मालिक जो है वो अपने गाय को छोड़ता है, वो गौठान में जाके रुकता है। उसके बाद यदि कोई व्यवस्था है चरने जाए तो ठीक है, नहीं है तो गौठान में चारा देंगे, ये इन्होंने कहा। उसके बाद शाम को लौट जाता है ये गौठान, जहाँ पर 24 घंटे वो सेवा होती है, गाय को रख करके सेवा का काम किया जाता है, वो गौशाला है। तो इनको गौठान और गौशाला सही मायने में खुद को नहीं मालूम है, इसलिए गौठान बना करके वहाँ कोई गाय को नहीं भेजते, वहाँ पर कुक्कुट पालन का काम हो रहा है, कहीं कहीं सीमित है। और कई जगह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया गया, लेकिन वहाँ पर समूहों को काम नहीं दिया गया। दूसरी जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, महीने 10,000 रुपया मेंटेनेंस कास्ट देने का निर्णय किया। अब यदि आप गांव में जाकर के पूछेंगे कि वो केवल गोबर खरीदी का काम करते हैं, अब महिला समूह जो वर्मी कंपोस्ट का काम करती है उनको ना उनको छन्नी मिल रहा है, ना उनको रापा मिल रहा है, ना उनको जो इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो मिल रहा है। यदि कभी पानी बंद हो जाए जिसके बिना वर्मी कंपोस्ट बनाना संभव नहीं है, तो उसके बोर का भी रिपेयर का काम महिला समूह को ही करना है। गौठान समिति 10,000 रुपये का क्या उपयोग कर रही है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। प्रशासन दे ही नहीं सकती। प्रशासन का क्या गलती है? गुंजान बात नहीं देख रहे। अरे भाई, हम जो कह रहे हैं वो तो जिला प्रशासन भी उसमें शामिल है ना। जिला प्रशासन एक भी विज्ञप्ति नहीं दे सकती इस तरीके की बीजेपी के खिलाफ। करके वहाँ का कोई है। नहीं चल देंगे वहाँ भी। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रहे हैं वहाँ भी जाएंगे बिल्कुल। वहाँ भी भ्रष्टाचार निकलेगा। उन्होंने रमन सिंह जी को खुला चुनौती दी है कि हमारे गौठान में आइए, कटराई जाने से अच्छा हमारे गौठान में। उसके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप भी जाओगे तो वही देखोगे जो गौठान में है, मैं भी जाऊंगा तो वही देखूंगा। कौन जाएगा ये अलग बात है, समझ गए ना। गौठान समिति को अब ये गौठान भ्रष्टाचार का नमूना ये है कि जिस गौठान समिति के पास कोई काम नहीं, उनको 10,000 रुपया प्रति महीना सरकार दे रही है
राज्य सरकार। और जो महिला समूह वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर रही है उनको महीनों से सालों से उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है, उनका लाभांश नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि उनको क्यों पैसा दिया जा रहा है, ये कोई रीज़न नहीं है। जबकि वहाँ पर यदि आप पूछोगे कि मेंटेनेंस के नाम से दिया जा रहा है तो फिर उनको जो छन्नी का या रापा का या दूसरे इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो चीज़ें कहाँ प्रोवाइड कर रही है गौठान समिति। महिला समूह खुद उधारी लेकर के, अभी सबसे बड़ी समस्या उनके सामने बोरी का है। बोरी 19 रुपये बोरी मिल रहा है और वो बोरी की कोई कीमत नहीं मिल रही उनको। और जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, महिला समूह की मजबूरी है कि जो गौठान समिति चाहे राखड़ खरीदे, चाहे मिट्टी खरीदे, चाहे कंकड़ खरीदे, गोबर के नाम से उसको खरीद करके वो समूह को देती है और समूह जो है उसका निर्माण करती है। और समूह के पास निर्माण का काम है, खरीदी का काम तो है नहीं, तो उसको तो गोबर समझ करके वो खरीदते हैं। उसी में ये समझ लीजिए कि गुणवत्ता विहीन फर्टिलाइज़र बनता है, वर्मी कंपोस्ट बनता है और उसको किसानों को थोपने का काम सरकार कर रही है। तो यहाँ भी भ्रष्टाचार, वहाँ भी भ्रष्टाचार। और अंत में ये कहूँगा, बहुत संक्षेप की बात हुई है तो, कि अभी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में ये कहा है कि हम 500 रुपये सदस्य को और 700 रुपये अध्यक्ष को मानदेय देंगे गौठान समिति के। ये सारे कांग्रेसी लोग हैं। इसका मतलब आप मेहनत करने वाले का पैसा नहीं मिल रहा है उसकी चिंता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग जो गौठान समिति के मेंबर हैं उनके मानदेय की चिंता है। उनके लिए हर महीने आपने 10,000 रुपये की व्यवस्था कर रखा है और ये 10,000 रुपये की कोई ऑडिट नहीं होती। तो ये भ्रष्टाचार का नमूना है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है तो सारे निर्माण कार्य जो है वो केंद्रीय योजनाओं के पैसे से हुए हैं, चाहे मनरेगा से हो, 14 फाइनेंस से हो, 15 फाइनेंस से हो, रूर्बन मिशन से हो, चाहे LWE से हो, चाहे DMF से हो। ये इतने ही योजनाओं का पैसा निर्माण में, गौठान के निर्माण में लगा है। 1 रुपया ये सरकार पूरे प्रदेश के 9,790 गौठान में नहीं बता सकती कि हमने